24 तारीख को महाराष्ट्र बंद बुलाया है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने। बदलापुर में जो 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ है उसको लेकर के सरकारी वकील इस पूरे मामले में नियुक्त किए गए हैं उज्जवल निकम जी। उज्जवल निकम जी, ये बताइए, सबसे ज्यादा गुस्सा तो सरकार से ही है कि पुलिस ने 11 घंटे की देरी से एफआईआर अपना रजिस्टर किया, उसके चलते क्या केस पहले से ही नहीं बिगड़ गया है? देखिए, मैं मानता हूं कि यह घटना बहुत गंभीर है और इसीलिए जो आरोप था पुलिसकर्मी पर कि उन्होंने उस अत्याचार पीड़ित लड़कियों के पिता माता की फिरियाद तुरंत दर्ज नहीं की, इसलिए महाराष्ट्र की गृह मंत्री ने तुरंत उनको निलंबित किया है। और जैसा इन्वेस्टिगेशन का भी लिए एक हाई पुलिस ऑफिशियल की टीम इकट्ठा की है और मुझे कल ही गृह मंत्री जी का फोन था कि आप इस केस को संभालना है और मैंने स्वीकृति ले ली है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये कहूंगा कि इसमें से अभी भी राजनीति की जा रही है। जैसे ही सरकार ने मेरी नियुक्ति की घोषणा कर दी उसी वक्त आरोप थे और यानी जो राजनीति वाले विरोधी पक्ष है उसके विरोधी पक्ष नेता ने कि आरोप किया कि हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम जी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस पर बहुत बड़ी हंसी आ रही है कि इतने गंभीर मामले में जो आजकल कई सालों से मैं अभियुक्तों के खिलाफ लड़ता हूं और फिर भी जैसे एक बार मैंने भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा तो उन्होंने आरोप शुरू कर दिया। मैं उनसे आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अभियुक्तों को सजा दिलाने में कोशिश आपकी रहेगी क्या इसमें भी आप राजनीति करना चाहते हो? पर वो जहां तक पर उनका कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा केस इस वक्त कौन लड़ सकता है। अगर 12-13 तारीख को ये घटना होती है और 16 तारीख तक एफआईआर नहीं होती है, सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर आपकी नियुक्ति होती है, उनको भरोसा नहीं है कि पूरा केस सही तरीके से लड़ा जाएगा, लीपापोती हो जाएगी। उनका भरोसा जी देखिए, मैं उनकी ये आशंका बिल्कुल खारिज करता हूं। आपके माध्यम से सभी को एक इतला करना चाहता हूं कि अभियुक्त तो कोई हो, क्या आपको पता नहीं कि जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की राज सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी और किस प्रकार एक फिल्म अभिनेत्री को बचाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने वो 93 की बम ब्लास्ट केस चलाई थी तो हमने छोड़ा नहीं था। जिस प्रकार उनको इसकी गारंटी थी, उनके सरकार दस्तखत थी, तब उनको मैं चलता था और एक बार चुनाव लड़ा क्या तो उन पर कहने आरोप लगाने शुरू कर दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आप राजनीति हमेशा करना चाहते हो, ऐसे गंभीर मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। उज्जवल निकम साहब, ये बताइए कि अगर कोई न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर आता है, पटरी पर प्रदर्शन करता है, तो क्या उनके ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए? क्या उनमें से 300 पर केस होना चाहिए? क्या 40 की गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, इसलिए ये ख्याल में रखिए कि 10 घंटे बंगाल में आप ही की पार्टी सड़कों पर निकलती है, प्रदर्शन करती है। महाराष्ट्र में आप प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाते हैं। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज कब हुआ? 10 घंटे के बाद कई ट्रेन मेल रास्ते में रुकवा गई थी, उसमें कई पैसेंजर सीरियस थे, मुंबई आने चाहते थे मेडिकल केयर के लिए, लोगों को बार बार सूचित किया गया और वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बाद में हो गया। महाराष्ट्र में पहले जो 1-2 घंटे थे तब एकदम शांतता पूर्वक चल रहा था, उनको लोगों को समझाया गया था, लोगों की मांग थी कि उज्जवल निकम को नियुक्त किया जाए। तुरंत वहां की गिरीश महाजन मिनिस्टर ने मान्य उनकी मांग पूरी कर दी, उनको निलंबित कर दिया। मुझे खुद गृह मंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोला कि आप ये ट्रायल चलाइए, तो मैंने लोगों के कहने पर, आंदोलन करने के निर्णय पर, उनके कहने पर मैंने ये ट्रायल एक्सेप्ट की और फिर आज राजनीति के लोग कांग्रेस वाले आरोप कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकार आपने राजनीति नहीं करना चाहिए था। शिवसेना का यह कहना है कि एक तरीके से सरकारी टूलकिट बन गया है, जब भी कोई आपसे कड़े सवाल पूछे, कोई तीखे सवाल पूछे, बोल दीजिए कि भाई ये तो पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है, जो भी इनकी मांगे हैं वो न्याय सम्मत नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक है।
कोई हमसे तीखे सवाल पूछने से बिल्कुल पूछिए, हम तीखे सवाल को तैयार है। नहीं, शिवसेना पूछ रही है ना, शिवसेना पूछ रही है। आज मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये सारे प्रदर्शनकारी जो हैं शिवसेना के पॉलिटिकल हैं प्रदर्शनकारी। हाँ, उसमें तो मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तब उनके पास कोई सबूत है। मुख्यमंत्री के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई, किस प्रकार आंदोलनकारी किस प्रकार से किस राष्ट्रीय पक्ष से प्रेरित थे। मैं ये समझ सकता हूं कि लोगों की भावना, आरोपों की सजा होनी चाहिए। मैं ये भी समझ सकता हूं जो दोषी है उनको सजा होनी ही चाहिए। मेरा काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से यही होगा कि जिनके खिलाफ सबूत है उनको कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाना। उज्जवल निकम जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने ये सबको आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? कितने महीने, कितने दिन, कितने साल में इन बच्चियों को न्याय मिलेगा? देखिए, मैं सरकार से गुहार जरूर करूंगा कि भाई इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया जाए, जज को अपॉइंट जाए, ताकि जल्द से जल्द, अभी पुलिस जांच एजेंसी कब चार्जशीट दर्ज करती है इस पर निर्भर होगा, पर उम्मीद है कि चार्जशीट 30 दिन के अंदर दाखिल होनी चाहिए और उसके बाद तुरंत हम ये ट्रायल शुरू करेंगे। जो दोनों बच्चियों के परिवार आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या आश्वासन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही करूंगा कि आज तक 45 इयर्स मैंने बड़े बड़े मामले चलाए, 93 के मामला रहो, अजमल कसाब की ट्रायल रहो, शक्ति मिल गैंगरेप केस हो, कोपर्डी गैंगरेप हो, गेटवे ऑफ इंडिया मामला हो, और सभी अभियुक्तों को सजा दिलाई है। मैं यही करना चाहूंगा, आपके माध्यम से यही विश्वास दूंगा कि थोड़ा धीरज रखिए। इसमें जो राजनीति करने वाले उनको राजनीति करने दीजिए, लेकिन आप शांत रह के आज जो कानून का राज है हमें वो बरकरार रखना चाहिए। 26/11 के हमले के बाद यही लोगों की मांग थी, कसाब को तुरंत फांसी दो। सबने देखा है, हमने उसी वक्त कहा था कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, और आज 26/11 के जो फैसला हुआ उसके बारे में पूरे विश्व में, पाकिस्तान में भी गया था मैं, कहीं नहीं किसी ने ये 26/11 के फैसले पर किसी ने उंगली नहीं दिखाई। यही हमारी कामयाबी है। ठीक है, राजनीति नहीं, रूल का पालन किया जाएगा। उज्जवल निकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।